तो आज के वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ फ्रेम मैक्सिंग के बारे में। तो मैं सीधा फ्रेम मैक्सिंग से ये बोलना चाहता हूँ शोल्डर्स के बारे, ठीक है। देखो हमें वाइड शोल्डर्स कैसे हम अचीव कर पाए। देखो पहले वाइड शोल्डर्स अचीव करने से पहले तुमको जानना होगा शोल्डर्स एंड फ्रेम क्यों इम्पोर्टेंट होता है। सही वर्ड होगा फ्रेम, ठीक है, क्योंकि फ्रेम मेन आता है। देखो अब मैं बाल का कटवा चुका हूँ कल, तो मैं जॉब लग रहा हूँ, इग्नोर करना। मेरे चाहे में मत ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ उस इंफॉर्मेशन में ध्यान देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है फ्रेम इम्पॉर्टेंट क्यों है। फ्रेम इसलिए इम्पॉर्टेंट है अब स्पेशली बॉयज़ के लिए, ठीक है। फ्रेम देखो तो हमेशा एक वी टेप वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रेम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेम से मेरा मतलब क्या है, तुम्हारा ये ऊपर का कितना वाइड है, कितना चौड़ा है, लंबा, ठीक है। तो 16 तुम्हारा वाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले वाइड फ्रेम क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तुम अच्छे दिखते हो, तुम्हारा बॉडी वी शेप में लगता है, उससे तुम्हारा वेस्ट है वो पतला दिखता है, वो नैरो दिखता है। एंड थर्ड, तुम उससे मैस्कुलिन भी लगते हो क्योंकि मेल्स का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वाइड शोल्डर्स, ठीक है। वेराज फीमेल्स में तुम्हारा जो शोल्डर्स होता है लेकिन हिप साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो मेल्स का वीडियो चल रहा है तो मेल्स की ही बात करते हैं। तो अब देखो वाइड शोल्डर्स, तो वाइड शोल्डर्स हर चीज़ के लिए बेनिफिशियल, चाहे तुम फैशन में हो या बॉडी बिल्डिंग में हो, वाइड शोल्डर्स आर द की। अब देखो अब पहले बात किया जाए कि वाइड शोल्डर्स लॉ है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो फ्रेम मैटर नहीं करता है, ये बात याद रख लो, क्योंकि देखो फ्रेम ना थर्ड में आता है, मतलब उससे भी नीचे। देखो सबसे पहला आता है फेस, ठीक है। फेस तुम्हारा कैसा है, अगर तुम हैंडसम हो तो तुम्हारा फ्रेम नैरो भी रहेगा तो चलेगा। और सेकेंड आता है तुम्हारा हाइट। देखो तुम इस फोटो को देखना, ठीक है। यहाँ में इसका वाइड फ्रेम है, एकदम मस्कुलर, लेकिन इसका हाइट छोटा है, तो ये एकदम कार्टून कैरेक्टर लग रहा है, बच्चा लग रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे में फ्रेम तुमको मिल जाएगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तुम के स्वामी का एग्जांपल लेना, उसका फ्रेम उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, वो रेक्टेंगल टाइप का ही है। फिर भी नोटिस करना दैट वो हैंडसम दिखता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला उसके पास फेस है, उसका फेस एकदम एक चैद कैटेगरी का फेस है, ठीक है। और हाइट उसका छोटा है लेकिन फिर भी हाइट एवरेज है, ठीक है। इस सिनेरियो में फ्रेम मैटर नहीं करता, फ्रेम इज नॉट ए लॉ, ठीक है। अब देखो फ्रेम डेफिनेटली मैटर करता है जब तुम्हारे पास हाइट अच्छा हो। अगर तुम्हारा शॉर्ट हाइट है तो फ्रेम सब का, अब देखो शॉर्ट जो भी बौने लोग होते हैं जिनका हाइट कम होता है उन सब का ज़्यादातर फ्रेम अच्छा ही होता है, लेकिन क्या वो अच्छे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं, वो अच्छे नहीं दिखते हैं। फ्रेम इज़ नॉट ए लॉ, ठीक है। अब फ्रेम कहाँ में मैटर करता है। अगर तुम टॉल हो एंड तुम्हारा चेहरा अच्छा, मोस्टली अगर तुम टॉल हो, अगर तुम लंबे हो, हाइट एवरेज हाइट से ज़्यादा 5'8" से अबव है या जितना भी, अगर तुम टॉल कैटेगरी में आते हो तब डेफिनेटली फ्रेम तुम्हारे मैटर करता है। लेकिन एंड जो दूसरी चीज़ फ्रेम मैटर करता है वो है फैशन सेंस में। मेल्स के लिए वाइड शोल्डर्स बहुत अच्छा चॉइस है क्योंकि वो तुम्हारे पूरे आउटफिट को और बेहतर बनाता है। बट याद रखना तुमको लंबा होना चाहिए, चेहरा तो लॉ है ही, ठीक है। तो अब बात करते हैं वाइड शोल्डर्स पाया कैसे जाए, ठीक है। सबसे पहले वो सब एक्सरसाइज अवॉइड करो जो इस ट्रैप्स को करते हैं। अब मान लो ये जो है, ये मैं इस पिक्चर में देखो, अगर इस बंदे का ट्रैप्स बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेंड है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही मसल्स इसमें चढ़ रहा है। अब इसमें क्या होगा, इसमें तुमको दिख रहा होगा इसका शोल्डर छोटा लग रहा है, ठीक है। अब वही कम कर दिया जाए, ठीक है, वो अब तुमको दिखेगा दैट उसका शोल्डर वाइड लग रहा है। तो कोई भी ऐसा एक्सरसाइज है जो इसको ट्रेन करे उसको उतना ट्रेन मत करो, ठीक है। तुमको मोस्टली ये सब एक्सरसाइज यहाँ में जो ट्रेन कर रहा है उसको ट्रेन करो, ठीक है, वो सब एक्सरसाइज, ठीक है। मान लो यहाँ में मेरा ट्रैप्स यहाँ तक होता तो डेफिनेटली मेरा शोल्डर छोटा लगता, ठीक है। यहाँ में मेरा ट्रैप्स उतना ट्रेन नहीं है, ऑल्दो मेरा पूरा बॉडी ही उतना मसल नहीं है उसमें, बट फिर भी मेरा वाइड थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है। अब
अब कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, तो पहले तो बहुत सारे लोग सोचते हैं दैट लैटरल रेजेस, ठीक है, ऐसे ऐसे लैटरल रेजेस तुमको नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर तुम दोनों हाथ से करोगे तो तुम्हारे यहाँ में होगा, यहाँ में तुमको फील होगा दैट यहाँ का मसल लग रहा है, ठीक है, तो वो नहीं करना है। सिंगल हैंड लैटरल रेजेस करो, जो भी है, जो भी ऐसा एक्सरसाइज है जहाँ में तुमको फील हुआ दैट यहाँ में प्रेशर लग रहा है, वही एक्सरसाइज क्या करो। तो आई होप सो आज का वीडियो अच्छा होगा, एंड आज के लिए इतना ही।